नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दिन की, एक ऐसे काले पन्ने की जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक लाइन ही काफी है ना? उस दिन की, उस खौफनाक दिन की कहानी बताने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो बात है अमृतसर के जलियांवाला बाग की। वहां हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और उनके इकट्ठा होने की एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह थीं। एक तरफ तो आप देखिए बैसाखी का मौका था, त्योहार का दिन, फसलों का जश्न। और दूसरी तरफ लोग एक काले कानून, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से अपना विरोध जता रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये रॉलेट एक्ट था क्या? असल में ये एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून भी कहा गया। ये ब्रिटिश सरकार को, मतलब किसी भी भारतीय को, सिर्फ शक के बिना पर, बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने की पूरी पावर देता था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ लोग वहां जमा हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जो शांतिपूर्ण सभा है, इसका अंत बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि जनरल डायर के आने के साथ ही सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि जनरल डायर अपनी पूरी टुकड़ी लेकर वहां आ धमका, और आते ही उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही पतला सा रास्ता था ना, उसे बंद करवा दिया। सोचिए, अब अंदर फंसे सारे निहत्थे लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। जनरल डायर ने सीधे अपनी फौज को हुक्म दिया कि उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां बरसा दो। चलिए अब देखते हैं कि उस हत्याकांड के आंकड़े जो सामने आए वो कितने खौफनाक थे। पूरे 10 मिनट तक, सोचिए, 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उन 10 मिनटों में वहां मौजूद लोगों पर क्या गुजरी होगी। और इन 10 मिनटों में कुल 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। ये नंबर ही अपने आप में उस हैवानियत की पूरी कहानी कह देता है। गोलियों से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। हर तरफ से मौत बरस रही थी, और अपनी जान बचाने की एक आखिरी, एक हताश कोशिश में बहुत से लोग बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। पर अफसोस, वो कुआं भी उन्हें बचा नहीं पाया। बाद में जब लाशें निकाली गईं तो सिर्फ उस एक कुएं से 120 से भी ज्यादा लाशें मिलीं। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने अपने रिकॉर्ड्स में क्या दिखाया, सिर्फ 379 मौतें। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। माना जाता है कि उस दिन 1000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की थीं। तो चलिए उन सभी वीरों को, उन सभी शहीदों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले उन सभी अमर शहीदों की शहादत को हमारा शत-शत नमन। जय हिंद।